हाँ। लेकिन नंगा होके के विदेशी ताकतों के साथ मिलके अपने ही देश को खोखला करना, ये आप बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। हमारे देश के लिए कभी कुछ भला करेंगे, इनको वोट ना देने का एक और रीजन यही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत की छवि को धूमिल करने का जो काम किया है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरी अपनी भारत की छवि को दिखाने। पहले हम अपने कपड़े उतार लेते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये अपने कांग्रेस के जितने भी यूथ वाले हैं उनको ले जाते हैं, इनको नंगा करवाते हैं, फिर उनको बेइज्जती करवाते हैं, देश की बेइज्जती करवाते हैं, और इससे हम युवाओं को कुछ मिल गया। क्या मिल गया हमें? 70 से ऊपर देशों ने यहाँ साइन कर दिया है। आपको पता है ये अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, अपॉर्चुनिटी सिर्फ हमें नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। तो ये नंगा नाच वहाँ करना जरूरी था। आपको नंगा होने का तो शौक है, अपने घर में होइए, आप अपने पर्सनल स्पेस में होइए। ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेन डेलीगेट्स 118 देश बहुत महत्व रखता है अपने आप में, और भारत जिसे होस्ट कर रहा हो, अगर आप इस जगह पे नंगापन कर रहे हो, आप देश के ही वासी हो ना, इसी देश के वासी हो ना, या आप कहीं और से आए हो, या फिर आप तो अपने आप को हर बार साबित कर देते हो कि आपको किसी और ने यहाँ पे देश में छोड़ रखा है कि आप देश को अंदर से खोखला करते जाओ। इस प्रकार की हरकतें, मतलब इतना शर्मनाक हरकतें, हम लोग कैसे इनको युवा बोले और हम कैसे देशवासी कहे, और हम कैसे मान लें कि ये हमारे देश के लिए कभी कुछ भला करेंगे। इनको वोट ना देने का एक और रीजन यही है कि ये जो प्रदर्शन इन्होंने ये खुद ही नंगा नाच है, अपना दिखा देते कि हम है ही पोपट, हमको कुछ ना आज आया है, ना कल आया था, ना कभी आएगा। ये तो कह रहे हैं कि हम किसानों की आवाज लगातार जो ट्रम्प का जो डील हुई है उसको लेकर हम गए क्योंकि उससे किसान बर्बाद हो जाएगा और हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही। यही एक मंच था जहां से आवाज सुनी जा सकती तो थी पूरी आवाज दुनिया सुनाने के लिए आपको नंगा होना जरूरी था वहाँ पे? अगर आपको आवाज सुनाई नहीं थी, और किसानों को लेके आते ना यार, किसान अपनी अपनी बातों को अगर कहने को हम मान ले कि सक्षम नहीं है, ठीक है, कई बार होता है नहीं बोल पाते, अगर उन्हें किसी प्रकार की अगर है भी दिक्कत, तो आप मतलब देश में जब आपके आपके घर में मेहमान आएंगे, आप तब अपने देश में लड़ोगे? आप अपने घर वालों से तब लड़ते हो? नहीं ना, आप वेट करते हो ना कि लोग मेहमान पहले निकले और तब हम बात करेंगे। इन लोगों ने ऐसे मंच पे, जहाँ पे वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे लोग आपको देख रहे थे, पूरे दुनिया की नजर आप पे थी, उस जगह पे आपने अपने आप को, अपने देश को इस तरीके से बदनाम करना, ऐसा शर्मनाक हरकतें सिर्फ कांग्रेस वाले ही कर सकते हैं। इन्होंने पता नहीं कौन सा ये क्या करके चलते हैं। इन्होंने कभी बुद्धि का विकास होना ना, वो जो 5 साल की उम्र का बच्चा होता है शायद उसका भी विकास हो गया, इनका 5 महीने में ही रह गया है। इनको बोलिए थोड़ा, मम्मी को बोले कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन कुछ तो पिला ही दे। ये इनका ट्राइड टेस्टेड रूल है, इनको खुद भी बेइज्जत होना है और देश को कराना है जनता। लेकिन अब वो मूर्ख नहीं रही है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। हमें पता नहीं चलता, हमारे घर में कोई आए और हमारा घर का खुद का मेंबर अगर कोई बाहर से आता तब भी बेइज्जती करे, हमें पता नहीं चलेगा वो हमारा अपना है कि पर आया। मैं पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमें मीडिया सुनती नहीं है, मीडिया बायस्ड हो चुकी है, इसलिए हमें जाना पड़ा, इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं। अच्छा, इमरजेंसी में तो बायस नहीं थी मीडिया, तब तो मीडिया का कुछ था नहीं, मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है वो मीडिया, लेकिन मीडिया बायस हो गई है। क्यों जी? क्योंकि इनका नंगा नाच नहीं दिखा रहे। इनको चाहिए कि वैश्विक स्तर पे इनका नंगा नाच दिखाते चले, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कैसे? अब ये जो राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि नरवणे पे चुप रहे, प्रधानमंत्री ये जानबूझकर मुद्दा बनाने का प्रयास करें। अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? हम तो विरोध करें जो ट्रम्प की डील हुई है, उससे देश बर्बाद खोली हो के गया। कीजिएगा क्या विरोध सारा है? बिना कपड़े के आपका का कुछ मतलब विरोध का कोई महत्व नहीं रहता क्या? अरे आप कपड़े पहन के ढंग से बैठ के आप कर लेते विरोध। मोदी जी ने तो अपने निंदकों को सबसे आगे रख रखा है। आप करिए नंदा ना, आप करिए, जो दिक्कत आएगी विपक्ष का क्या काम है? अगर कुछ भी कमी वैसी रहती है, आपका काम है पॉइंट आउट करना, आप करिए पॉइंट आउट। आपको कुछ भी एक पर्टिकुलर सेक्शन किसी को भी अगर आप करते हो सपोर्ट, आप करो भाई, आपका काम है ये। हाँ। लेकिन नंगा होके के विदेशी ताकतों के साथ मिलके अपने ही देश को खोखला करना, ये आप बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। सर इन्हें तो यहाँ पे इसीलिए रखा गया है, ये तो अपने आप ही पता चल गया ना। आज अब जब इस प्रकार से देश में एआई समिट, अपने आप में एआई भविष्य तो है ही ना हमारा। यूथ को अगर काम मिल रहा है, अगर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो भी हमारा 75,000 फुटफॉल अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। बाकी जगह की अलग अलग देशों में जब ये हुआ था समिट, वहाँ पे 7,000, 5,000, 10,000, 20,000 इतने लोग रहे हैं, और भारत में 70,000, 75,000 फुटफॉल होना अपने आप में दर्शाता है कि भारत की जनता अब कितनी जागरूक है, और एआई को लेके वो कितने उत्साहित थे, और उन्हें पता है ये हमारा फ्यूचर, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और किस तरीके से हमारा भविष्य हम इसमें देखते हैं। तो जैसे आप यूथ हैं, बार बार कांग्रेस कहते हैं कि युवाओं के साथ जो है गलत हो रहा है इस देश के अंदर। ये जब हुआ तो इसमें भी कहा गया कि ये आवाज युवा की आवाज है जो इस मंच तक पहुंची है। युवा इस त्रासदी में है कि आज उसे यहाँ जाना पड़ रहा है और इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़ रहा है, शर्मसार होना पड़ रहा है। तो क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो पहले हम अपने कपड़े उतार लेते हैं,
क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये अपने कांग्रेस के जितने भी यूथ वाले को उनको ले जाते हैं, इनको नंगा करवाते हैं, फिर उनको बेइज्जती करवाते हैं, देश की बेइज्जती करवाते हैं, और इससे हम युवाओं को कुछ मिल गया। क्या मिल गया हमें, आप बता दीजिए राहुल जी। कह रहे हैं देश में डिक्टेटरशिप है, यूथ की आवाज नहीं सुनी जा रही, इसलिए यूथ को जाकर चिल्लाना पड़ा। अच्छा, रोज हम मोदी जी को भर भर के गालियां देते हैं। हमने तो उनकी मम्मी बीच में घुसेड़ दी, हमने क्या नहीं छोड़ा, हमने अमित शाह जी को गाली दी, हमने हमारे देश में जितने भी पद हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, सबको तो हमने गालियां दी। अगर डिक्टेटरशिप है तो हम गालियां कैसे दे रहे हैं? डिक्टेटरशिप देखनी है तो जाइए बाहर, आपको पता चलेगा। आप किसी के बारे में बोल नहीं सकते हैं। गांधी बार बार कहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं समाप्त हो रही हैं, एसआईआर के माध्यम से इस देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। इसलिए यूथ जो है भारत मंडपम में जाता है, आगे आता है, अपनी आवाज उठाता है। बार बार कांग्रेस यही बताने का प्रयास करे। आप क्या मानते हैं? तो इन्होंने अधेड़ उम्र में आगे युवाओं का ठेका लिया है। इस प्रकार की हरकतें, युवा अगर इनसे प्रेरणा लेगा तो युवा क्या करेगा? ऐसे बेरोजगार होके घूमेगा। आप युवाओं को क्या सिखाते हो? आप सिखाओ ना, स्किल ले भाई। स्किल आप जब तक डेवलप नहीं करेंगे, एजुकेशन के साथ स्किल भी तो जरूरी है। अगर आपके हाथ में क्षमता नहीं है तो आप काम करोगे क्या? मगर कुछ वो तो कहते आए। हैं क्रांति की जरूरत है इस देश के अंदर, नेपाल वाली, बांग्लादेश वाली। जिस प्रकार से वहाँ पे नरसंहार हो रहा है, उसी प्रकार से वो यहाँ पे भी चाह रहे हैं। हिंदुओं से वैसे भी इनके परिवार को तो कभी कोई लेना देना था नहीं, ना कल था, ना आज है, ना कभी होगा। ये चाहते हैं हिंदुओं का नरसंहार फिर से हो और देश में उसी प्रकार से उपद्रव मचे जिस प्रकार से इनके इमरजेंसी के दौरान हुई थी। हाहाकार, त्राही त्राही इन्होंने मचा दी थी। इसी प्रकार से ये चाहते हैं कि अब, लेकिन ये जनता, इनके दादी वादी, ये तो परिवार तो कर गया शासन, अब इनके की बातों में कोई जनता नहीं आने वाली। हो गया, राहुल गांधी जी अब अपना बोरिया बिस्तर बांधे और विदेश यात्रा पे ही रहे। डरपोक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, जो नरवणे जी की किताब से डर उनको लगता है। संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, बार बार आवाज दबाई जाती है। भारत मंडपम में भी आवाज दबा दी गई। राहुल गांधी के कुछ इंस्टेंसेस हम देख लेते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि थैंक्सगिविंग के टाइम पे मोदी जी को हटाया गया वहां से। हमारे स्पीकर ने बोला कि कांग्रेस की चुनी हुई महिला एमपीज किस प्रकार से मोदी जी की सीट का घेराव कर रही थी। इस प्रकार की अगर हरकतें हम लोकतंत्र में होते हुए भी अपने प्रधानमंत्री, जो इस देश का शेष नेतृत्व जिन्हें माना जाता है, अगर हम उनके साथ इस तरीके से चीजें होती हुई बर्दाश्त कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इंडिया में हम बहुत टॉलरेंट है। और राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए कि देश में अगर उनको कुछ कमी बेसी लगती है, अगर आप ऑपोजिशन में, आपका काम है, अगर आपको कुछ कमी बेसी लगती है, आप देश के साथ बैठिए, आप बात करिए और आप बजाय विदेशी ताकतों के साथ मिलके देश को खोखला करने के, आपका काम है एज अ ऑपोजिशन, आप हर एक कमियां पॉइंट आउट करिए। आप बताइए क्या कमी है एसआईआर में, क्या कमी है आप बताइए ना। कमी तो आप बता नहीं सकते क्योंकि कुछ होगी तब तो आप बताओगे ना। और हर एक ऐसा कौन सा प्रावधान आया है जी, मतलब इतिहास में, जिसमें कुछ कमी ना हो? हर एक चीज में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होते ही है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है यार, होगी ही होगी। कमी, वो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी हो रही है। हाँ, वोट चोर तो कर रहे हैं ना यार, वोट चोरी नहीं करेंगे। आप किसी का दिल जीत लिया आपने, वोट तो आपको ही मिलेगी ना यार, इसलिए ये तो चोरी ही करेंगे। इनको तो जो जीतता नहीं है, जिस राज्य में जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम ठीक था, जहाँ हार जाते वहाँ ईवीएम चोरी हो गई। अब इस प्रकार की मानसिकता वाले को तो कुछ कहना भी बेकार है। बुद्धि होगी तभी तो कुछ समझ में आएगा ना। कांग्रेस के तो लोग कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो देश को और युवाओं को जितना समझते हैं उतना शायद ही कोई समझता हो। अच्छा, ये कौन सी बुद्धि है? ना उनको समझ में आ रही है ना युवाओं को। किसी को तो समझ में आया, युवा तो उनसे बात भी नहीं करना चाहता। ये तो कह रहे थे कि इस बार जन जी हमें हरा देगा, मोदी जी को हरा देगा, ये कर देगा। क्या हो गया, मोदी जी फिर बने? जेनजी इतना ज्यादा डिवोशनल। अभी हमारा मोदी जी का मन की बात में एक और चीज उन्होंने बोली थी, भजन क्लबिंग, और वो सच में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भजन क्लबिंग। मैं खुद 10-12 बार जा चुकी हूँ और इतना अच्छा दिल्ली सरकार ऑर्गेनाइज जब कराती है, मैं जरूर जाती हूँ। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और जेनजी जो है वो राहुल गांधी से क्यों नहीं कनेक्ट कर पाता? जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी से कनेक्ट हो जाता है, बट राहुल गांधी से कनेक्शन नहीं होता। आगे ना ना पीछे पगा, लॉजिक होता नहीं है बातों में। बोलते कुछ है, करते कुछ है। उनको खुद को नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। बिना सर पैर की बातों में इतना टाइम है ही नहीं जेनजी के पास भाई। वो उनके पास बहुत चीजें हैं करने को। जेनजी इतना समझदार है, अपनी हिस्ट्री खुद पढ़ता है, अपने इमोशंस को जानता है। उसे पता है क्या चीज उसे खुशी देती है, क्या चीज उसे डिप्रेशन दे सकता है। और आज वो अपने क्या बोलूं मैं, इंटरनली अपने आप से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। उसे हर एक चीज, हर एक इमोशन को अच्छे से फील करता है। लोग कहते हैं ना कि हर एक चीज से उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। नहीं भाई, उन्हें पता है उनको क्या क्या फोबिया है और क्या क्या नहीं है, और उससे ओवरकम भी करते हैं। मगर राहुल गांधी से क्यों नहीं कनेक्ट कर पाता? बड़ा सवाल ये है। वो तो बार बार कहते हैं हमसे कनेक्ट करो यार।
वो ऐसा टूटा टूटा हुआ तार है, वो इस जन्म में खड़ा नहीं हो सकता, रहने दीजिए। राहुल गांधी जी का चैप्टर क्लोज हो गया है, अब इस जन्म में तो वो कर नहीं पाएंगे कुछ। कांग्रेस के लोग देख रहे हो, आप एज अ यूथ हैं, आप युवा हैं, आप अगर बताना चाहेंगे क्या क्या कमियां हैं राहुल गांधी में जिसकी वजह से वो लीडर नहीं बन पा रहे हैं, युवा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? पहले तो उनको बोलो कि अपनी मातृभाषाओं पे थोड़ी पकड़ बनाए, थोड़ी सी अपनी मातृभाषाओं से कनेक्ट करे, थोड़ा अपना एक कोई खुद तो भाषण लिखते नहीं है, खुद तो भाषण देते नहीं है, कोई ढंग का आदमी ही रख ले। इतना पैसा देश का लूटा है, कहीं तो इस्तेमाल करे ढंग से। उस पैसे से ही कम से कम एक अच्छा पीए रख ले जो उनको लिख के तो कुछ दे दे, ढंग का क्या बोलना है उनको खुद को नहीं पता। यार आपको नहीं आता बोलो, कोई बात नहीं, भाषाओं की हो सकती है दिक्कत हो, ट्रांसलेटर एक अच्छा रख लो, एक अच्छा आपके पास स्पीच राइटर रख लो यार। और नहीं हो रहा है तो देश को बोलो, जनता आपको ढूंढ के देगी, जेंजी में से ही मिल जाएगा बहुत अच्छा। तो आवश्यकता है एक बदलाव राहुल गांधी विचार, से। हाँ, चरित्र, हाँ, उनका जो ट्रिप जो भ्रमण चलता रहता है विदेशी ना, थोड़ा विदेशी भ्रमण पे थोड़ा बेचारे ब्रेक लगाएं और अपने आप को इवैल्यूएट करें कि क्या क्या हमें कमी है। अगर आपको देश का नेतृत्व करना है तो देश के नेतृत्व के लायक बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने पूर्वज जो की तरह आप पे रूल करो, तो आपके पूर्वज तो कर गए लूट लाट के जी, आपके को वो मौका नहीं मिलने वाला। जितना जनता दे सकती थी आपको मौका दिया, आप कभी ना खरे उतरे ना कभी उतर पाओगे। और जनता अब इतनी समझदार है कि अपने से 50,000 गुना ज्यादा समझदार आदमी ही चाहिए। ये जो प्रदर्शन भारत मंडपम में कांग्रेस यूथ विंग ने किया है, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, हम इसकी बहुत गहरी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत की छवि को धूमिल करने का जो काम किया है, इसके लिए हम उसकी निंदा करते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरी अपनी भारत की छवि को दिखाने का कार्यक्रम था। और इसमें इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो टी शर्ट्स निकाल कर जो अपनी एक भारतीय संस्कृति को, अपनी पहचान को जो धूमिल करने का काम किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और कांग्रेस को समझना चाहिए कि जब वो पिछले 15 साल 18 साल वो सत्ता में रही है, तो किसी भी भाजपा सरकार ने या किसी भी कार्यकर्ता ने ऐसी निंदनीय शर्म करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो उनको समझना चाहिए और हम इसकी निंदा करते हैं। जो लोग गए थे उन्होंने कहा कि हम ट्रम्प डील का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उससे किसान बर्बाद हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में काम करती है। हाँ। हमेशा से ही आज आप देखते हैं कि डायरेक्ट अगर किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का किसी सरकार ने काम किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और पक्ष विपक्ष हमेशा आरोप प्रत्यारोप का काम करता है। इसका इस समस्या से कोई समाधान नहीं है कि वो लगातार, अगर कोई भी विषय है तो आप विपक्ष हैं, अपनी बात को रखिए, लेकिन इस तरह अपनी छवि को, अपनी संस्कृति को धूमिल करने का हक किसी को नहीं है।